हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ चिली मशरूम पनीर। तो आज की वीडियो की शुरुआत करूंगी मैं सुबह सुबह। और देखिए, पूरी तैयारी है। शिमला मिर्च, पनीर, मशरूम, टमाटर और भी सब काट के सब रख लिया है। बस बनाने की देर है, बस बनाना ही बनाना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने पीस लिया है, प्याज भी काट ली है, हरी मिर्च भी काट ली है। तो यही मसाले डलेंगे, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डलने वाला है। तो गाइज, आज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं बनाने जा रही हूँ चिली मशरूम पनीर। और ये ना बहुत लाइट बनाऊंगी मैं। हैवी भी बनता है, लेकिन वही है कि जो ये मशरूम होते हैं, एक तो ये मशरूम मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मशरूम। और मुझे मतलब क्रेविंग हो रही थी और मेरा पापा ले आए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मशरूम और पनीर तो मैंने कई बार बनाया, मसाले वाला भी बनाया है और एकदम सिंपल बनाया। तो मैंने एक चीज नोटिस की है, आप अगर मशरूम में जितने हैवी मसाले डालोगे, जितना उसको हैवी करोगे, तो मशरूम का स्वाद दब जाता है। और मशरूम का स्वाद ऐसा होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है और कुछ लोग मशरूम के स्वाद की वजह से मशरूम नहीं खाते हैं। लेकिन मशरूम बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। तो इसे खाना तो चाहिए, और हेल्दी चीज भी कम ही लोगों को पसंद आती है। तो जोया भी नहीं खाती है, बहुत सारे लोग हैं। मैंने मेरे ही परिवार में मैंने फैमिली में मैंने पूछा तो वो नहीं, मुझे पसंद नहीं है मशरूम, मुझे उसकी स्मेल पसंद नहीं है। लेकिन आप इसको मशरूम को जब फ्राई करते हो ना, तो उसमें एक अलग टेस्ट आता है। मशरूम बिना फ्राई के बनाओगे तो बाकी में नहीं खा पाओगे, लेकिन जब मशरूम फ्राई हो जाता है तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट उभर के आता है। और अगर आप तो इसको जितना लाइट बनाओगे उतना टेस्टी बनता है। और अगर आप इसमें बहुत ज्यादा हैवी मसाले डाल दोगे तो मशरूम का टेस्ट दब जाता है। ये मैंने नोटिस किया, ये मेरा ओपिनियन है। आप जिसको जैसा पसंद हो। तो गाइज, आज मैं बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ सुबह सुबह आज आपके साथ आई हूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर दोपहर में ही आपसे मिल पाती हूँ। तो सुबह आई हूँ, इसका श्रेय भी सारा मेरे हस्बैंड को जाता है, जोया के पापा को जाता है। क्योंकि उनकी बातें मेरे दिमाग में घुसती हैं और उन्होंने कल मुझे बहुत सारी चीजें समझाई। आपके आसपास कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और आप मतलब चीजें जो करना चाहें वो नहीं कर पाते, एनर्जी से मजबूरी में करते हैं। तो कल जोया पापा ने मुझे बहुत समझाया और बताया कि अपने काम पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो। तो बस वही है, उनकी बात घुसी है दिमाग में। और आज फुल एनर्जी के साथ मैं आई हूँ आपके पास। और आज बना रही हूँ यमी यमी चिली मशरूम पनीर, जो हम लोग सब खाएंगे। हाँ, जोया को पसंद नहीं है। तो जोया फिर क्या खाओगी आज, चिली मशरूम पनीर? डाटा नहीं आ रहा। तो अब जोया का देखेंगे, नहीं तो मैं अंडे रखे हैं, जोया के लिए अंडा फ्राई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्ट इसकी ग्रेवी का अच्छा होता है, तो इंशाल्लाह जोया खा लेंगी। और ये मेरे बाबू आ गए हैं, और इनको रात में बहुत ज्यादा जकड़न की वजह से खांसी आ रही थी, अभी भी आ रही है। अब पापा उठेंगे उससे दवा देंगे। कल रात में बुखार आया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी सुबह से बुखार नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, चेहरा उतर रहा ना, कमजोरी लग रही है, आराम करो ले तो। ठीक है, ये लेटते नहीं है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लेटते नहीं है, ये आराम नहीं करते हैं। और आराम उछलते कूदते रहते हैं, तो उनको कमजोरी लग रही है। तो कमजोरी तो होगी, एकदम जगह है। और ये भी इसी वजह से, क्योंकि मैं चम्मच लाना भूल गई, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं ये भी बारिश की वजह से बीमार हो गए हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। और परसों से, अल्लाह का शुक्र है, परसों से काफी राहत है, काफी नॉर्मल है। नहीं तो अभी तक तो बहुत बुरा हाल हो रहा होता। ये तो जल्दी बन जाएगा। और फ्राई फ्राई करने की बात है, प्याज है सब कटी रखी है, टमाटर कटे रखे हैं, हरी मिर्च कटी रखी है, सब है, बस बनाना ही बनाना है, बन जाएगा। फिर बाहर वाला सारा काम मैंने कर ही लिया है। और इसके अलावा बस कमरा रह जाएगा। और ये किचन तो आप जानते हैं सुबह क्या हाल रहता है, किचन का बहुत बुरी कंडीशन रहती है। बल्कि पूरा, आपको तो पता है कि मैं रात को साफ करके पूरा चमका के लेटती हूँ, लेकिन अब सुबह जब कुकिंग वुकिंग करते हैं तो फैल ही जाता है।
यहाँ पर हो रहा है तेल गरम। सबसे पहले पनीर, पनीर के बाद फिर मशरूम फ्राई करूंगी और उसके सबसे लास्ट में फिर मैं शिमला मिर्च फ्राई करूंगी, क्योंकि ये तो ऊपर से ही मैं डालती हूँ। बस 1 मिनट बस भपाने के लिए ही बस लास्ट में रखा रहता है, क्योंकि बिल्कुल जब ये सॉफ्ट हो जाती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बेस्वाद टेस्ट हो जाता है। लोग खा लेते हैं, मुझे तो पसंद नहीं है ना जोएल पापा को। शिमला मिर्च कीमा भी बनाती है तो फिर मैं उसे भी ऐसे ही रखती हूँ, टाइट टाइट, तो वो अच्छी लगती है। यहाँ पनीर होने वाला है और पहले मैं सोच रही थी कि दूसरी वाली कढ़ाई में फ्राई कर लूं और फिर बाद में ये नई वाली जो कढ़ाई है इसमें मैं ग्रेवी रेवी बना लूं, क्योंकि इसमें चिपकता नहीं है। लेकिन वही है कि फिर मैंने सोचा बार बार कौन इधर से उधर करे, इससे अच्छा इसमें बना दूं। थोड़ी एहतियात से फ्राई करूंगी ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे पास स्पैचुला ज्यादा नहीं है, इसी टाइप के हैं वो वाला स्पैचुला, 2-3 तरीके के होते हैं, वो नहीं है। तो अब मैं बाजार जाऊंगी तो स्पैचुला लेकर आऊंगी। और वही है कि चाहे जितना भी महिलाएं नए बर्तन ले आए, चाहे जितने भी, लेकिन जब खाना बनाने का सोचती हैं तो एक से एक वो जितना भी खराब बर्तन होता है, जला हुआ होता है, बेकार, उसमें बनाना पसंद करती हूँ ताकि वो नया बर्तन खराब ना हो। मैं भी यही करती हूँ, मैं बहुत मुश्किल से नॉन स्टिक निकालती हूँ। और जब ये निकालती हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था, न्यू न्यू सेट मंगाया है मैंने। तो जब और पुराने वाले नॉन स्टिक मेरी जो काम वाली थी वो घिस घिस के खराब कर रही, तो मैं ज्यादातर पुराने वाले नॉन स्टिक पर ही खाना बनाती हूँ। नॉन स्टिक तो मैंने शुरू से नॉन स्टिक से ही ज्यादातर कुकिंग की है, तो मेरी उसी पर आदत है। बस ये है कि मैं पुराने नॉन स्टिक का इस्तेमाल करती हूँ, नए नॉन स्टिक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती खाना बनेगा तो बात जाहिर सी बात है कि वो तो बर्तन तो खराब होंगे, चाहे आप जितना भी बचा के चलो। तो मैं बहुत ज्यादा बचती हूँ, लेकिन खाना इन्हीं में अच्छा बनता है क्योंकि चिपकता नहीं है। जिस तरीके का हम लोग खाना बनाते हैं, तो कल मैंने सूखी शिमला मिर्च पनीर की सब्जी बनाई, उसकी ग्रेवी बनाई, तो वो अगर हम नॉर्मल कढ़ाई में बनाते हैं, जो मेरी नॉन स्टिक पुरानी कढ़ाई है, इसमें वो चिपक जाती है, इसमें वो जरा सी भी नहीं चिपकती है। तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मेरे नए बर्तन हैं, और मैं, मेरी आदत है, भगोने भी मैं इस्तेमाल करूंगी तो जो एकदम खराब होंगे या जो है पापा के पहले से जो जले हुए होंगे, मैं उसी में बनाती हूँ। नए बर्तन बचाती हूँ इस्तेमाल करने से। तो मेरी नहीं, ज्यादातर महिलाओं की यही आदत होगी कि बर्तन चाहे जितना भी नया रखा हो, लेकिन खाना वो पुराने ही बनाएंगी। तो गाइस, आज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और अब मैं बना रही हूँ ये, और जब ये बन जाएगा फिर जो है पापा सो रहे हैं, उनको उठाऊंगी। वो तो सुबह जागते ही हैं, सुबह ही सोते हैं, तो फिर उनको उठाऊंगी और फिर कमरा में साफ करूंगी। तो गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ। मैं यहाँ बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, सभी चीजें फ्राई कर लूंगी और उसके बाद प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च डाल के, नमक डाल के अच्छी तरह भून लूंगी। उसके बाद फिर सब डाल दूंगी इकट्ठा और बना लूंगी।
ये आई हैं सिम्बा, और ये देखिए ये कोई मेरे गेट पर छोड़ गया ये बिल्ली का बच्चा। और देखिए ये इनका नाम जो है हैदर ने रखा है सिम्बा, तो अब हम लोग सिम्बा से पुकार रहे हैं। और ये बहुत छोटा सा बच्चा है, और जहाँ आपको दिखाया था मैंने मेहंदी और तखत निकलता है, वहीं पर गेट पर कोई इसको छोड़ गया। तो हम लोग ने बहुत देर वेट किया कि इसकी माँ आ जाए या जो भी इसके गार्जियन है वो आ जाएं और इसको ले जाएं, लेकिन कोई भी नहीं आया। बहुत देर हो गई और वहां पर चींटी हो रही थी, और ये इतना मतलब भूखा प्यासा है कि इसको मतलब चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं है, इतना कमजोर हो गया है ये। तो अब फिर हम लोग अंदर ले आए, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ कुत्ते भी बहुत हैं, वो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर वहीं छोड़ देते बाहर इसको। तो अब इसको दूध दिया है, और ये बहुत वीकनेस इसको फील हो रही है, बहुत कमजोर हो गया है। तो जोया को तो आप जानते हैं, जोया हैदर या उनके पापा हो, वो एक चूहे तक को तकलीफ नहीं होने देते हैं, तो फिर ये बिल्ली के बच्चे को कैसे तकलीफ होने देंगे। फिर कितना छोटा सा है देखिए। अब थोड़ी सी इनमें ताकत आई है, यहाँ जोया हैदर इसको खिला रहे हैं, बहला रहे हैं, और बार बार दूध दे रहे हैं। अभी इससे पहले भी दूध दे चुके हैं, तो अब इनमें थोड़ी सी एनर्जी आई है। नहीं तो ये इतना कमजोर हो गया था, कौन इसको छोड़ गया। बस ये है कि इसकी माँ जल्दी से आ जाए, इसको ले जाए, या फिर कोई भी इसका जानने पहचानने वाला हो वो ढूंढते हुए इसको आ जाए और इसको ले जाए, क्योंकि इसकी माँ से ये जुड़ा हो गया है, और बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा बच्चा है। तो अब देखिए ये 2-3 बार दूध पी चुके हैं, जोया हैदर के साथ खेले हैं, तो अब इनमें आ गई है ताकत। और अब ये देखिए ये आ गए हैं घर के अंदर, और सब मुआयना कर रहे हैं हमारा घर कैसा है कैसा नहीं है। अकेले सुस्त पड़े थे दरवाजे में, बिल्कुल भूखे प्यासे, और अब इनमें आ गई है इनमें ताकत। और जानते हैं आप लोग, जानवरों से मुझे डर लगता है, तो मैं तो बेड के ऊपर बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो पूरा घर का मुआयना कर रहे हैं, कैसा घर है जहाँ पर ये रहेंगे, इनका नया घर कैसा है। तो फिर भी हम यही दुआ करेंगे कि इसके कोई भी आ जाए, और उसकी माँ हो कोई भी, और उसको ले जाए, अपने परिवार के साथ रहे ये। जोया हैदर को बहुत मजा आ रहा है, जोया हैदर सिम्बा के साथ खेल रहे हैं, और आपको बताया कि आखिर कैसे सिम्बा हमारे पास आया। इसकी पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है कि दरवाजे पर कोई छोड़ गया इसको, भूखा प्यासा था, बहुत ज्यादा परेशान था, कमजोरी फील हो रही थी। तो अब ये बहुत बेटर फील कर रहे हैं, अभी ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गए हैं, और अब ये खेल रहा है। जोया को बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ खेलने में, हैदर को भी बहुत मजा आ रहा है। अब हैदर कह रहे हैं सिम्बा को किसी को नहीं दूंगा, तो मैंने कहा हाँ देंगे, उसकी माँ आ जाएगी तब उसको दे देंगे। अब तो सिम्बा पहचान गया है, अगर आस पास का होगा तो सिम्बा आप लोगों से मिलने आया करेगा, लेकिन अगर कोई नहीं आएगा लेने तो फिर आप इसको रख सकते हो। सिम्बा ने अपनी जगह तो बना ही ली है कि कहाँ पर उनको सोना है। अब जो है हैदर और उनके पापा और सही कर देंगे तो वहां सोएंगे। फिलहाल तो वो घर किचन सब घूम रहे हैं कि कहाँ पर कैसा है। तो अब इनको बाहर ले जाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मुझे बहुत डर लगता है, तो जब तक ये अंदर रहते हैं तो मैं बेड के ऊपर बैठी रहती हूँ। लेकिन ये अच्छी आदत है कि ये बिल्ली ना चिपकती नहीं है, तो इतना मुझे डर नहीं लगता। अगर पास में भी खड़े होंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हैदर सोच रहे हैं कि ये पानी पिएगा सिम्बा, तो सिम्बा पानी नहीं पीने वाला, वो तो खेल रहा है। अब देखिए, अब इतना खेला, सब जगह घूम लिया, तो अब इनको यहाँ पर आराम करना है। और इतनी कमजोरी हो गई है कि थोड़ी थोड़ी देर में सो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है, क्योंकि अब पता नहीं कब से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो बिल्कुल दरवाजे के बाहर ऐसे ही पड़े हुए थे। अब दिन के देखिए चेहरे में भी रौनक आई है, थोड़ी सी चमक आ गई है। अब ये सही हो गए हैं, सुबह से 2-3 बार इनको दूध पिला दिया गया है, तो अब हेल्दी फील कर रहे हैं। अब इनको अपनापन भी, डरे हुए सहमे हुए भी थे, तो अब जोया हैदर से इनको अपनापन फील हो रहा है कि यहाँ कोई है जो मुझे मेरा ख्याल रखता है, और अब यहाँ कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उन्होंने अपनी जगह भी ढूंढ ली है, कहाँ इनको लेटना हिटना है, और बाकी पूरे में तो ये फिरेंगे ही। तो देखिए नींद आ रही है इनको बहुत कस के, और देखिए कितने अच्छे तरीके से आराम से इन्ही इन्ही कर रहे हैं ये, और सो गए हैं बिल्कुल बेखबर। इनको मालूम नहीं है कि मैं इनका वीडियो बना रही हूँ, और बिल्कुल बेखबर सो रहे हैं ये। जगह देखिए कितनी अच्छी ढूंढी, नरम मुलायम घास, और घास में आराम से सो रहे हैं। तो गाइज अब अंधेरा होने लगा है, रात होने वाली है, और जोया तो मेरे पास है, और हैदर और जोया के पापा गए हैं बाहर।
तो ज़ोया देखने आई थी कि कहाँ सो रहे हैं, सही से हैं कि नहीं, क्योंकि आज पहला दिन है इन लोग के पास सिम्बा आए हैं, तो अब वो सिम्बा को देखते रहते हैं ये लोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो सिम्बा तो आज अपनी पूरी कमज़ोरी दूर कर रहे हैं। आज उनको कमज़ोरी बहुत है, तो कल से वो एक्टिव होंगे। आज तो वो आराम कर रहे हैं, सारी थकान निकाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ कौन छोड़ गया है। तो बस जाते हैं, सो जाते हैं। अभी आपको दिखाया था घास में भी सो गए थे, अब अपनी सुरक्षित जगह पे भी जाके सो गए, तो थोड़ी थोड़ी देर में सो जाते हैं। अब कल से ये थोड़ा और ज्यादा एक्टिव होंगे। तो जोया पापा है नहीं, हम लोग बोर हो रहे हैं, और जोया का मन हो रहा है कि सिम्बा उठ जाए और उनको कमरे में लेके आए और कमरे में सिम्बा के साथ खेलें। लेकिन जबरदस्ती किसी को उठाना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए नहीं उठा रहे हैं। यहाँ मैं और जोया पेड़ देख रहे हैं, वो ऐसा मुझे फील हुआ कि जामुन का पेड़ निकल रहा है। तो जोया पूछ रही थी कि जामुन की पत्ती ऐसे ही होती है, तो मैं कहती हूँ हाँ शायद ऐसे ही होती है। तो देख रही थी, और सिम्बा अभी भी सो रहे हैं, और जोया चाह रही है कि बस वो अब जगे और बाहर निकले और जोया उनको कमरे में लेके आए और जोया उनके साथ खेले। मैं तो थक गई थी, मैं कमरे में आ गई, मैं थोड़ा सा बैठूं। और यहाँ मेरी पैर की बिछिया खराब हो गई थी, तो मैं वही सही कर रही थी। वो छल्ला टाइप की है, वो टेढ़ी हो जाती है, तो फिर मैं उसको ही सही कर रही थी, अपनी पैर की बिछिया को। और जोया को भी देख रही थी, जोया क्या कर रही है, जोया सिम्बा के साथ क्या कर रही है। तो जोया वहीं बैठी है, बस जोया बस इंतजार कर रही है, बस सिम्बा की आंखें खुले और सिम्बा को हम लेके आए कमरे में। हैदर और हैदर के पापा तो अभी आए नहीं है। जोया का मूड खराब हो रहा है, सिम्बा अभी तक नहीं उठा है और उसको उठाना है। तो फाइनली सिम्बा उठ गए हैं, और अब जोया उनको तैयारी कर रही है लाने की। तो आज पहला दिन है, अभी पहचानने में भी एकदम बच्चे नहीं पहचान पाते हैं, और वो तो बहुत छोटा सा बच्चा है, तो वो टाइम लग रहा है। पहचान तो रहा है, लेकिन एकदम थोड़ा सा सहमा सहमा सा है वो। और अब पहचानेगा, धीरे धीरे ये लोग खेलेंगे तो फिर इन लोग को पहचानने लगेगा। तो फाइनली जोया ले आई है, सिम्बा उड़ गए हैं, और अब जोया खेलेंगी सिम्बा के साथ। अब ये सो के ही उठे हैं, और जोया फौरन ले आई, तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अंदर रहें कि बाहर जाएं, कहाँ जाएं। तो अब इनको लगी थी भूख, सो के उठे हैं इतनी देर के बाद, और छोटे से तो है ही, तो पेट तो खाली हो गया होगा। इतने छोटे छोटे से पेट में पूरे जमाने में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पूरा घर देख रहे हैं। इस वजह से जोया इनको दूध पिला रही है, ताकि थोड़ी सी इनमें एनर्जी और आए, और ताकि और ये जोया के साथ खेलें। जब तक हैदर भी आ जाएगा तो हैदर भी सिम्बा के साथ खेल लेगा। तो ये लोग तो अभी आए नहीं है, और जोया को अब अच्छा लग रहा है, जोया का मन बहल गया है सिम्बा के साथ। तो सिम्बा देखिए कितना भूख लग रही है सिम्बा को, सिम्बा बस लगे पड़े हैं, दूध पी रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है, सो के उठे हैं और इनको लगी बहुत बहुत ज्यादा भूख। तो सिम्बा पी रहे हैं दूध, और देखिए जोया को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सिम्बा के साथ। पूरा घर देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, और अब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको समझ में आ रहा है कि अब ये हमारी फैमिली है। और माँ से तो हम नहीं मिला सकते, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बिल्ली दिखे उसके सामने ले जा रहे हैं, ताकि इनकी माँ हो तो इनको आ जाए और ले जाए। लेकिन अभी तक सारी बिल्ली इनसे मुंह फेर फेर के चली गई हैं, कोई भी इनकी माँ नहीं है। तो माँ का प्यार तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना सारा प्यार जरूर देंगे जिससे कि उनको अपनी माँ की याद ना आए, और वो मतलब अच्छे से रहें। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर एक जानवर मिला है तो उसका ख्याल ही रख सकते हैं, बिन माँ का है तो बस इनका ख्याल रख सकते हैं। और फिर यहाँ थोड़े से ये बड़े हो जाएंगे तो अपने आप इधर से उधर घूमने लगेंगे, अपना शिकार खुद करने लगेंगे, तो खाना खुद ढूंढने लगेंगे, और जब जो जरूरत होगी तो वो हम तो उनकी पूरी करेंगे ही। तो अब उनकी जिम्मेदारी आ गई है, तो पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। आप देख सकते हैं
इनका पेट अभी तक नहीं भरा है, ये पी रहे हैं दूध और मैंने टोक दिया है शायद, अब ये इनका भर गया है पेट। अब इनको शर्म आने लगी है कि आंटी जी ने टोक दिया है, इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि अब खेलें। तो जोया को ये पहचानने लगा है, जोया से बोलता है, म्याऊं 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 करता है। आज इस घर में इनका पहला दिन है और पहली रात है। आप देखेंगे रात में ये क्या करते हैं। ये पूरी अंगड़ाई अंगड़ाई ले रहे हैं, सो के उठे हैं इस वजह से। खाना भी खा लिया है, बिल्कुल पेट फुल हो गया है इनका। फिर निकल गए बाहर। कूलर के नीचे ठंडा होता है तो इसलिए ये कूलर के नीचे बैठ जाते हैं। और अब हैदर भी आ गए। हैदर बड़े खुश हो रहे हैं कि हैदर को सिम्बा मिल गया कमरे में। हैदर भी इनके साथ खेल रहे हैं और सिम्बा यही कर रहे हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर। सिम्बा यही कर रहा है। सिम्बा किचन में बहुत घुसते हैं और किचन में किसी बिल्ली को घुसने की एंट्री नहीं है, क्योंकि किचन में होता है बहुत सारा दूध और ये झूठा कर सकते हैं। तो इस वजह से किचन में इनको नहीं घुसने दिया जाएगा। और वहाँ किचन से ही गुजर के जो कमरा है वहाँ हनी बनी रहते हैं और हनी बनी इनको देख के डर जाएंगे, इसलिए हनी बनी से भी इनको दूर रखा जाएगा। हनी बनी को तो नहीं मालूम है कि ये यहीं रहेंगे, तो अब दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। तो गाइज आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत थक गई हूँ या फिर आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है, क्योंकि ना तो आज मैं थकी हूँ और ना लेट हो गया है, काम मेरा जल्दी हो गया है। और चाय भी मैंने रख दी है और आज टाइम से पहले चाय भी जल्दी रख दी है। जोया पापा अभी भी आए हैं और मैंने यहाँ चाय बनने के लिए रख दी है। गाइज आज आपने देखा, आज हमारे यहाँ सिम्बा आया और आपको बताया मैंने सिम्बा कैसे आया हमारे यहाँ। और फिर एक बार रिपीट करूंगी कि वो दरवाजे पर था और बहुत ज्यादा कमजोर था। अब तो माशाल्लाह वो खूब खेल रहे हैं, पता है आपको, बिल्कुल उचक उचक के खेल रहे हैं। ये लोग पेन या कोई भी टॉयज फेंक रहे हैं तो उसको पकड़ रहे हैं, तो अब तो बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। आपको पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है, फिलहाल तो हम लोगों ने उनका नाम सिम्बा रख दिया है। और बच्चों का बहुत ज्यादा मन बहल गया है और बच्चों का मन बहलाने के लिए बिल्कुल भी सिम्बा को नहीं रखा है। सिम्बा ने अपनी जगह भी खुद घर ढूंढ लिया है कि कहाँ पर उनको रहना है, और उन्होंने बस अभी नींद आई तो वहीं चले गए। उसके बाद सीधे सीधे कमरे में जोया के पीछे आ रहा है। तो बहुत ज्यादा डरा और सहमा था वो, और बिल्कुल एकदम किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। मुझे तो लग रहा था कि बीमार बीमार हो गया है, पता नहीं किसने उसको छोड़ दिया, जिसने भी छोड़ा है तो बहुत गलत करा है। बहुत छोटा सा बच्चा है वो, अगर दिक्कत भी थी तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो किसी मोहल्ले में छोड़ देते, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसकी माँ से अलग वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा था। सुबह से बहुत सहमा सहमा था, भूखा था, उसको दूध दिया, 2-3 बार उसने दूध पिया। उसके बाद अब वो उसको अब लग रहा है जोया हैदर को देख कर के जोया हैदर उसके अपने हैं, तो अब जोया के ऊपर चढ़ रहा है, जोया के ऊपर से खेल रहा है। लेकिन अब माँ से तो अलग हो गया। वो चीज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने इन्हें सिखा था कि हनी बनी इनके हैं, सबका ख्याल मुझे रखना पड़ता है। तो मैंने कहा था कि अब बिल्ली तो इस घर में नहीं रखी जाएगी, क्योंकि एक तो हनी बनी है, दूसरा कुछ नहीं पालना है, जो है जिनको आजाद आजाद रहने दो। तो गाइज अब वो दरवाजे पे था और कुत्ते इतने सारे हमारे यहाँ वैसे भी, जैसा कि आपको बताया है, गलियों में इतने रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते, तो उसका ख्याल अब जब तक वो बड़ा नहीं हो रहा है, उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा, उसके खाने पीने का। और आजाद ही रहेगा वो। उसकी माँ अगर होगी आसपास तो उसको ले जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हमारे यहाँ बिल्लियां आती हैं। और शाम का आपको बताऊं कि एक बिल्ली आई और वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। तो हम लोगों ने क्या करा, सिम्बा को उसके सामने रख दिया और उसने सिम्बा को देखा और वो चली गई। और हैदर तो उतने में तड़प गए थे, मैं अपना सिम्बा नहीं दूंगा, सिम्बा नहीं दूंगा, नहीं वो बच्चा और अपनी माँ से मिल जाएगा, इससे अच्छी क्या बात है, आप दे देना। लेकिन वो बिल्ली चली गई, मतलब उसकी माँ नहीं थी। हम लोगों ने तो सामने रखा था लेकिन वो उसकी माँ नहीं थी, तो पता नहीं उसकी माँ कहाँ होगी। और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि सुबह तक आ जाए और उसकी माँ इसको मिल जाए, और माँ मिल जाएगी तो बच्चे यहाँ यहाँ बिल्ली बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं खेलने के लिए, खेल के चले जाते हैं, तो ऐसे आते रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैंने अपना घर ढूंढ लिया, अभी लोग रात में उसका बिस्तर बिस्तर लगा देंगे और अपना वो खेलेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, जो उसे करना हो पूरी आज़ादी से रहेगा। जब उसका मन हो तो वो चला जाएगा। कोई उस पे पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ रहेगा तो उसका ख़्याल रखा जाएगा। उसको कहीं भी घूमने जाना है, खुद जाए। कोई भी उसपे पाबंदी नहीं है कि वो हमारा पेट हो गया और हम उसको कहीं जाने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं भी जा सकता है, उसकी माँ मिल जाए तो अपनी माँ के साथ चला जाए वो। फिलहाल तो अभी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर हमने इतना छोटा-सा बच्चा देखा है और उसका ख़्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हम उसका ख़्याल रखेंगे। और आज मैंने बनाया था, आपको दिखाया था, पूरा दिखाया था कि मैंने बनाया था चिली मशरूम पनीर। गाइस बस पूछिए मत क्या बना था, इतना यम्मी टेस्टी बना था कि जो मशरूम नहीं खाती हैं, पनीर नहीं खाती हैं, शिमला मिर्च नहीं खाती थी, शिमला मिर्च तक वो खा गई। उनको इतना यम्मी टेस्टी मतलब उनकी इसकी महक से ही लग रहा था उनको कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है। और ये सब भी मैंने अपने ऐसे ही माइंड से बना लिया था कि ऐसे बनाओ, लाइट बनाओ और स्वाद उभरे, क्योंकि शिमला मिर्च है और मशरूम है, इनका स्वाद अलग ही टेस्ट रहता है। अगर आप इसमें मसाले हैवी दबा देंगे तो इनका स्वाद दब जाता है। तो इस वजह से मैंने लाइट मसाले रखे थे, लेकिन जो भी मैंने सामान डाला था इसमें बहुत लाइट बनाया था, बहुत यम्मी और टेस्टी बना था। तो ये एडवाइस मेरी बहन ने मुझे दी थी, छोटी वाली हैदराबाद वाली ने, कि ये जितना लाइट बनाओ उतना टेस्टी बनता है। मैंने आजमाया, पिछली बार हैवी बनाया था, टेस्टी बना था, लेकिन ये वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बहुत ज़्यादा यम्मी था, पूरा शाम तक फिनिश हो गया, सबने उंगली चाट-चाट के खाया। और हमारे यहाँ आज आए सिम्बा, और आपने देखा कि सिम्बा हमारे यहाँ नन्हा मेहमान आया है और बस पूरा दोस्त बन गया है। अब देखें कब तक रहता है वो, अब कब तक रहता है, या फिर अगर उसकी माँ नहीं मिली तो वो हमेशा यहीं पर रहेगा। वो आता जाता रहेगा, पूरे ज़माने में घूमेगा और फिर उसका जब जगह बन जाएगी तो अपने रात में वहीं लेट जाया करेगा। तो गाइज आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक की तरह कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।